आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर हमेशा घूमते हैं, मजे में रहते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्हें कितनी मुश्किलें झेलना पड़ती हैं, ये कोई ट्रक ड्राइवर ही जानता है। यह कहानी है पंजाब के गांव में रहने वाले राजू की, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन वह एक बहुत अच्छा ट्रक ड्राइवर बन चुका था। आज आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर हमेशा घूमते हैं, मजे में रहते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्हें कितनी मुश्किलें झेलना पड़ती हैं, ये कोई ट्रक ड्राइवर ही जानता है। यह कहानी है पंजाब के गांव में रहने वाले राजू की, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन वह एक बहुत अच्छा ट्रक ड्राइवर बन चुका था। उसके परिवार में मां, पिता, किसान और छोटी बहन नीलम थी। मजबूरी में उसने ट्रक चलाना शुरू किया और लंबी दूरियों तक अकेले ट्रक लेकर जाता था। एक शाम उसके मालिक ने उसे चंडीगढ़ स्थित फैक्ट्री में माल पहुंचाने को कहा। राजू रात 8 बजे ट्रक लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और अब वह लुधियाना से थोड़ा आगे था। तभी हाईवे पर एक लद्दकी दिखाई दी। उसके परिवार में मां, पिता, किसान और छोटी बहन नीलम थी। मजबूरी में उसने ट्रक चलाना शुरू किया और लंबी दूरियों तक अकेले ट्रक लेकर जाता था। एक शाम उसके मालिक ने उसे चंडीगढ़ स्थित फैक्ट्री में माल पहुंचाने को कहा। राजू रात 8 बजे ट्रक लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और अब वह लुधियाना से थोड़ा आगे था। तभी हाईवे पर एक लद्दकी दिखाई दी। आज आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर हमेशा घूमते हैं, मजे में रहते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्हें कितनी मुश्किलें झेलना पड़ती हैं, ये कोई ट्रक ड्राइवर ही जानता है। यह कहानी है पंजाब के गांव में रहने वाले राजू की, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन वह एक बहुत अच्छा ट्रक ड्राइवर बन चुका था। जो 21 साल की थी, नाम था रितु, और उसका सामान चोरी हो गया था। राजू ने उसे ट्रक में बैठाया और दिल्ली छोड़ देने का ऑफर दिया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर दोनों ने खाना खाया। रितु ने अजीब तरीके से खाना खाया, खासकर मछली चावल बहुत तेजी से। राजू को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो बहुत भूखी थी। माल पहुंचाने के बाद राजू रितु को अपने घर ले आया। उसके परिवार में मां, पिता, किसान और छोटी बहन नीलम थी। मजबूरी में उसने ट्रक चलाना शुरू किया और लंबी दूरियों तक अकेले ट्रक लेकर जाता था। एक शाम उसके मालिक ने उसे चंडीगढ़ स्थित फैक्ट्री में माल पहुंचाने को कहा। राजू रात 8 बजे ट्रक लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और अब वह लुधियाना से थोड़ा आगे था। तभी हाईवे पर एक लद्दकी दिखाई दी, जो 21 साल की थी। नाम था रितु और उसका सामान चोरी हो गया था। राजू ने उसे ट्रक में बैठाया और दिल्ली छोड़ देने का ऑफर दिया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर दोनों ने खाना खाया। रितु ने अजीब तरीके से खाना खाया, खासकर मछली चावल बहुत तेजी से। राजू को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो बहुत भूखी थी। माल पहुंचाने के बाद राजू रितु को अपने घर ले आया, जो 21 साल की थी। नाम था रितु और उसका सामान चोरी हो गया था। राजू ने उसे ट्रक में बैठाया और दिल्ली छोड़ देने का ऑफर दिया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर दोनों ने खाना खाया। रितु ने अजीब तरीके से खाना खाया, खासकर मछली चावल बहुत तेजी से। राजू को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो बहुत भूखी थी। माल पहुंचाने के बाद राजू रितु को अपने घर ले आया। आज आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर हमेशा घूमते हैं, मजे में रहते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्हें कितनी मुश्किलें झेलना पड़ती हैं, ये कोई ट्रक ड्राइवर ही जानता है।
यह कहानी है पंजाब के गांव में रहने वाले राजू की, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन वह एक बहुत अच्छा ट्रक ड्राइवर बन चुका था। उसके परिवार में मां, पिता, किसान और छोटी बहन नीलम थी। मजबूरी में उसने ट्रक चलाना शुरू किया और लंबी दूरियों तक अकेले ट्रक लेकर जाता था। एक शाम उसके मालिक ने उसे चंडीगढ़ स्थित फैक्ट्री में माल पहुंचाने को कहा। राजू रात 8 बजे ट्रक लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और अब वह लुधियाना से थोड़ा आगे था। तभी हाईवे पर एक लद्दाखी दिखाई दी। आज आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर हमेशा घूमते हैं, मजे में रहते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्हें कितनी मुश्किलें झेलना पड़ती हैं, ये कोई ट्रक ड्राइवर ही जानता है। यह कहानी है पंजाब के गांव में रहने वाले राजू की, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन वह एक बहुत अच्छा ट्रक ड्राइवर बन चुका था। जो 21 साल की थी, नाम था रितु, और उसका सामान चोरी हो गया था। राजू ने उसे ट्रक में बैठाया और दिल्ली छोड़ देने का ऑफर दिया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर दोनों ने खाना खाया। रितु ने अजीब तरीके से खाना खाया, खासकर मछली चावल बहुत तेजी से। राजू को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो बहुत भूखी थी। माल पहुंचाने के बाद राजू रितु को अपने घर ले आया। उसके परिवार में मां, पिता, किसान और छोटी बहन नीलम थी। मजबूरी में उसने ट्रक चलाना शुरू किया और लंबी दूरियों तक अकेले ट्रक लेकर जाता था। एक शाम उसके मालिक ने उसे चंडीगढ़ स्थित फैक्ट्री में माल पहुंचाने को कहा। राजू रात 8 बजे ट्रक लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और अब वह लुधियाना से थोड़ा आगे था। तभी हाईवे पर एक लद्दाखी दिखाई दी, जो 21 साल की थी। नाम था रितु और उसका सामान चोरी हो गया था। राजू ने उसे ट्रक में बैठाया और दिल्ली छोड़ देने का ऑफर दिया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर दोनों ने खाना खाया। रितु ने अजीब तरीके से खाना खाया, खासकर मछली चावल बहुत तेजी से। राजू को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो बहुत भूखी थी। माल पहुंचाने के बाद राजू रितु को अपने घर ले आया। आज आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर हमेशा घूमते हैं, मजे में रहते हैं, लेकिन हकीकत है कि उन्हें कितनी मुश्किलें झेलना पड़ती हैं, ये कोई ट्रक ड्राइवर ही जानता है। यह कहानी है पंजाब के गांव में रहने वाले राजू की, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन वह एक बहुत अच्छा ट्रक ड्राइवर बन चुका था। उसके परिवार में मां, पिता, किसान और छोटी बहन नीलम थी। मजबूरी में उसने ट्रक चलाना शुरू किया और लंबी दूरियों तक अकेले ट्रक लेकर जाता था। एक शाम उसके मालिक ने उसे चंडीगढ़ स्थित फैक्ट्री में माल पहुंचाने को कहा। राजू रात 8 बजे ट्रक लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और अब वह लुधियाना से थोड़ा आगे था। तभी हाईवे पर एक लद्दाखी दिखाई दी, जो 21 साल की थी। नाम था रितु और उसका सामान चोरी हो गया था। राजू ने उसे ट्रक में बैठाया और दिल्ली छोड़ देने का ऑफर दिया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर दोनों ने खाना खाया। रितु ने अजीब तरीके से खाना खाया, खासकर मछली चावल बहुत तेजी से। राजू को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो बहुत भूखी थी। माल पहुंचाने के बाद राजू रितु को अपने घर ले आया। परिवार वाले पहले चिंता में थे, लेकिन दोनों की शादी हो गई। रितु ने घर और रसोई संभाल ली। सबको उसके बनाए खाने की आदत हो गई। धीरे धीरे परिवार का व्यवहार बदलने लगा। सब शाकाहारी होकर भी मांस खाने लगे। कुछ दिनों बाद राजू को बाहर काम पर जाना पड़ा। लौटने पर उसने बदला हुआ माहौल पाया। पूजा पाठ बंद, बदबू, घर वालों में अजीब बदलाव। एक दिन तांत्रिक बुलाया गया, जिसने बताया कि किसी बुरी शक्ति का असर है। राजू को रेड थैली में काले गुड़ियों की पोटली मिली।
तांत्रिक ने बताया कि ऋतु असल में चुड़ैल है और खून पीने वाली है। राजू ने तांत्रिक और पीडीडी दोषियों की मदद ली। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के जरिए बाधा दूर की, लेकिन ऋतु ने सच्चाई कबूल की। वह इंसान नहीं, चुड़ैल है। उसका मकसद परिवार का खून चूसना, ताकत पाना और अपनी चुड़ैल संतान को जन्म देना था। आखिरकार सबकी मदद और तांत्रिक के मंत्रों से ऋतु घर छोड़कर भाग गई, लेकिन राजू का परिवार बहुत परेशान रहा। अब राजू पहले से ज्यादा सतर्क है और ट्रक चलते वक्त तलवार साथ रखता है, कहीं ऋतु या कोई दूसरी चुड़ैल फिर न मिले। पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे, मां घर संभालती थीं और छोटी बहन नीलम अभी स्कूल में थी। पढ़ाई कभी पूरी नहीं कर पाया, लेकिन जिंदगी के संघर्ष जल्दी समझ आ गए। राजू ने कम उम्र में ट्रक ड्राइविंग सीखी और जल्द ही उसमें माहिर हो गया। 25 साल की उम्र में वह इलाके का सबसे भरोसेमंद ट्रक ड्राइवर बन चुका था। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे कई कई दिन घर से बाहर रहना पुडी त्याचता था, लेकिन मजबूरी के आगे थकना कैसा। एक शाम मालिक ने बडिद्धी शहर चंडीगढ़ की फैक्ट्री में सामान पहुंचाने को कहा। राजू ने ट्रक तैयार किया, सामान लादा और रात में सफर शुरू कर दिया। ये वैसे रास्ते थे जहां रात को हर किसी को डर लगता है। हाईवे जंगलों से गुजरता, डीडी ढाकों पर सन्नाटा, सिर्फ ट्रकों की आवाजें। आधी रात को लुधियाना से थोड़ा आगे बढ़ते हुए राजू ने रोड के किनारे सफेद ड्रेस में एक लद्दाखी को खड़िया देखा। आसपास कोई नहीं था। ट्रक थोड़ा रोककर उसने लद्दाखी को आवाज दी। लद्दाखी बोली, उसका नाम ऋतु है, किसी ने सामान चोरी कर लिया और घर दूर है। राजू को उसकी बात में सच्चाई लगी, लिहाजा उसे अपने ट्रक में बैठा लिया। लद्दाखी ने दिल्ली तक रास्ता मांगा, राजू मान गया। रास्ते में दोनों बात करने लगे। ऋतु बताने लगी कि पूरे परिवार में बस वही बची है, बाकी उसके माता पिता अब नहीं हैं। राजू को थोड़ा दया महसूस हुई। एक ढाबे पर दोनों रुके। राजू ने चाय मंगाई, ऋतु ने मछली चावल खाया, बेहद जल्दी और अजीब तरीके से, जैसे बहुत भूख ही हो। राजू को यह अजीब लगा, पर रास्ता लंबा था और वो फिर ट्रक में चल पड़ा। सुबह होते होते ट्रक चंडीगढ़ के पास पहुंच गया, लेकिन ऋतु ने घर न जाने की बात कही। कहा कुछ दिन राजू के गांव में उसकी मदद करना चाहती है। राजू ने कुछ दिन अपने घर में ऋतु को रखने की बात मान ली। घर वाले थोड़े हैरान हुए, मगर राजू की भलाई समझकर मान गए। धीरे धीरे ऋतु का व्यवहार सबको खूब भांज गया। उसने घर और रसोई संभाल ली। उसका हाथ बहुत स्वादिष्ट था। सब रोज उसके बनाए खाने की तारीफ करने लगे। कुछ ही दिनों बाद राजू के घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहले सब शाकाहारी खाना खाते थे, अब ऋतु के आने के बाद सबको मांसाहार बेहद भाने लगा। नीलम के चेहरे पर काले निशान और मां के हाथ पैरों पर अजीब खरोंच आने लगी। कई बार घर में अजीब सी ठंडक और बदबू महसूस होती। राजू बाहर काम पर गया। लौटने पर घर में अजीब सन्नाटा महसूस किया। पूजा का स्थान खाली था। वहां ऋतु हमेशा साफ सफाई करती थी, मगर अब कोई पूजा नहीं होती। वहां हल्की सी राख और चिन्ह दिखने लगे। राजू काफी परेशान हुआ। एक दिन गांव के तांत्रिक बाबा से सलाह ली। बाबा ने घर में तंत्र मंत्र किया तो महसूस हुआ कि ऋतु के पास एक लाल रंग की थैली थी, जिसमें काली गुड़ियां और अजीब बाल थे। तांत्रिक ने बताया कि ऋतु इंसान नहीं, बल्कि खून पीने वाली चुड़ैल है, जो परिवार को धीरे धीरे बदल रही है। रात को सारा परिवार तांत्रिक के साथ मंत्रों का जाप करने बैठा। तभी ऋतु जलती आंखों के साथ आई और सच्चाई सामने रख दी। उसने बताया कि उसका मकसद है इंसानों के खून से ताकत पाना और अपनी चुड़ैल संतान को जन्म देना। पूरे घर में हड़कंप मच गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, कलावे बांधे और मंत्रित जल छिदका। ऋतु चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जैसे ही कलावा उसकी गर्दन छू गया, वह धुएं में बदल गई और पल में गायब हो गई। राजू का परिवार कई दिन तक डरा रहा।
धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। घर फिर से पूजा पाठ, खुशियों और साधारण भोजन की ओर लौटा। राजू अब भी हाईवे पर ट्रक चलाता है, मगर अब हमेशा सतर्क रहता है। जेब में तांत्रिक कलावा और सामने तलवार रखता है। उसे पता है कि डर असली है और ना जाने कब फिर किसी SDDH किनारे कोई सफेद साया खड्डीदा दिख जाए। राजू बचपन से ही गरीबी और संघर्ष से जूझ रहा था। उसके पिता की खेती में ज्यादा आमदनी नहीं थी, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर उसने ट्रक ड्राइविंग सीखी ताकि परिवार की मदद कर सके। पंजाब के छोटे से गांव की तंग गलियों से निकलकर लंबी और सुनसान सड़कों पर ट्रक दौड़ ढाना अब उसकी किस्मत बन गई थी। घर की बमुश्किल गुजर बसर होती थी। मां हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती और छोटी बहन नीलम पढ़ाई करने का सपना देखती थी, जिसे राजू अपनी कमाई से पूरा करना चाहता था। एक दिन उसके मालिक ने उसे छांव फैक्ट्री, चंडी गैरेज का बड़ा ऑर्डर पगडी ढाया और कहा कि माल फौरन पहुंचना चाहिए। नवंबर की काली रात थी, कोहरा घना, लेकिन धीरे धीरे ट्रक ने हाईवे पगडी दीदा और शेर को भी डरा देने वाले जंगल से गुजरने लगा। गीतों का रेडियो भी अब डर बढ़ा रहा था। लुधियाना पार करते वक्त उसकी ट्रकों की हेडलाइट की रोशनी में अचानक वो लद्दकी दिखी, काले बाल, सफेद सलवार कुर्ता, थकी और डरी हुई। राजू ने तेजी से ब्रेक मारा। संदेह भी हुआ, पर इंसानियत भारी पड़ी। लड़की ने रोते हुए अपना नाम ऋतु बताया और कहा कि रास्ते में लूट लिए गए, घर दिल्ली में है। उसने उसे बैठा लिया। दोनों रास्ते में ढाबे पर रुके। राजू ने मैगी मंगाई। ऋतु ने खार के मछली चावल और जल्दी जल्दी बिना देखे निगल लिया। उसके खाने का ढंग डरावना था, मगर राजू ने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद भूख लगी होगी। सफर की बातों में पता चला कि ऋतु अकेली है। उसके मां बाप अब इस दुनिया में नहीं। चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई, लेकिन ऋतु ने घर जाने से मना कर दिया। न जाने कौन सा डर छुपा था उसकी आंखों में। राजू परिवार की सहमति से उसे अपने घर ले आया। मां ने थोड़ी झिझक दिखाई, पर नीलम का मन बहलाने की सोची। ऋतु ने घर संभाल लिया। साफ सफाई, खाना, देखरेख सब अच्छे से करने लगी। कुछ दिनों में ही राजू और ऋतु की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि गांव वालों के दबाव में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अचानक घर की फिजा बदलने लगी। मां बावर्ची घर की रसोई छोड़ देने लगी। ऋतु का खानपान स्वादिष्ट और अलग था। सभी को नशीला सा लगने लगा। कुछ ही समय में परिवार का शाकाहार खत्म, मांसाहार शुरू हो गया। नीलम की तबीयत बिगड़ने लगी। मां के बाल झड़ने लगे, बार बार बीमार पड़ने लगीं। घर में लगातार अजीब सी बदबू महसूस होती। किसी अज्ञात साया का डर फैला रहता। कुछ रात बाद राजू ने सपना देखा। उसने देखा घर के मंदिर के पास ऋतु कुछ जादू टोने जैसा कर रही है। उसकी आंखें सुर्ख, चेहरा अजीब, मुंह से लार टपक रही है। नींद खुली तो सांस फूल रही थी। पसीने में भीग चुका था। अगले ही दिन मां ने भी शिकायत की कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता, घर में साया महसूस होता है। राजू ये सब देख समझ नहीं पाया। डर के मारे उसने गांव के मशहूर तांत्रिक बाबा को बुलवा लिया। तांत्रिक ने पूरे घर का मुआयना किया। घूमते घूमते वो रसोई के कोने में पहुंचा, जहां ऋतु ने एक छलावे से भरी लाल थैली और कुछ काले बाल छुपा रखे थे। बाबा ने बताया, ये साधारण चीजें नहीं, काली विद्या के निशान हैं। रात भर बाबा ने पूरे घर में मंत्र जाप किया, कलावे बांधे और पानी में तांत्रिक औषधियां मिलाकर सबको पिलाई। तड़के ऋतु की असलियत सामने आ गई। उसने भयंकर रूप दिखाया, बलवान आवाज में चिल्लाई। राजू का परिवार उसका असली मकसद जान गया। वो बताने लगी कि असल में भटकती चुड़ैल है, इंसानी खून की प्यासी और अपनी संतानों के लिए नया शरीर चाहती है। बाबा ने घर वालों को गोल घेरे में बिठाया, रक्षा मंत्र पढ़े। तांत्रिक मंत्रों की आगाज से ऋतु की दशा बिगड़ती गई। उसका चेहरा भयानक, मुंह लंबा, आंखें जलती लाल अंगार जैसी हो गईं। चिल्लाती, अंगारे बरसाती वो दीवार फांद कर गायब हो गई।
धुएं में लहराते साए के साथ गांव भर में अफवाह फैल गई कि राजू के घर चुड़ैल आई थी। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। पूजा पाठ फिर शुरू हुआ, मां ठीक हो गईं, नीलम की तबीयत में सुधार आया। लेकिन राजू की आंखें रात भर कभी चैन से नहीं सोतीं। ट्रक चलाते वक्त वो अब अक्सर वापस मुद्द कर पीछे देखता है। हमेशा जेब में कलावा, तांत्रिक का टोटका और ड्राइवर सीट के पास एक तेज धार वाली तलवार रखता है। उसकी सोच में एक डर बैठ गया है, क्योंकि चुड़ैलें इंसान की शक्ल में भी लौट सकती हैं, खासकर उन ट्रकों के इंतजार में जो रात के अंधेरे में वीराने में गुजरते हैं। अगर राजू की कहानी गांव गांव घूम गई और अब सब जानते हैं कि इंसानियत और बहादुरी जरूरी है, लेकिन सतर्क रहना और बुरी ताकतों से बचने की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। राजू आज भी सफर करता है, मगर हर सफर के मोड़ पर कोई साया उसे फिर से ठहर कर देखने को मजबूर कर देता है। राजू की कहानी असल में एक आम इंसान की कहानी थी, लेकिन उसकी किस्मत में आम अनुभव से कहीं ज्यादा डर, रहस्य और अलौकिकता लिखी थी। पंजाब के उस छोटे से गांव की सर्दियों की रातें बेहद खामोश होती थीं और राजू अक्सर अपने ट्रक के इंजन की आवाज में छुपा डर महसूस करता था, जैसे अंधेरे में कोई छाया पीठ पीछे चल रही हो। उस रात जब मालिक ने फोन पर झुंझलाते हुए चंडीगढ़ का ऑर्डर दिया, राजू ने खटारा ट्रक का पेट्रोल चेक किया, घर से मां की बनाई रोटी पोटली में बांधी और नीलम को सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी लौटूंगा। मगर उसे क्या पता था कि आज का सफर उसकी पिछली जिंदगी का सबसे डरावना सफर होने वाला है। हाईवे पर कोहरा इतना था कि हर लाइट बिखरती सी लगी और ट्रक की खिड़की पर ओस की बूंदें बार बार डर को बढ़ा रही थीं। जैसे ही लुधियाना के पास जंगल शुरू हुआ, रेडियो पर पुराने भूतिया गीत बजने लगे। तभी अचानक एक सफेद परछाई झाड़ियों के पास उभरी। इंसानियत ने ब्रेक दबवा दिया, पर मन में शंका थी। ऋतु की कांपती आवाज, डरी आंखें और बिखरे बाल देखकर राजू की ममता जाग गई। बिना जाने उसे ट्रक में बैठाया और कहानी सुनी। लूट, अकेलापन, गुम हुए लोग। ऋतु शांत थी, लेकिन उसके चुप रहने में भी कोई राज था। रास्ते में ढाबा आया, जहां पर राजू ने गर्म चाय ली और ऋतु ने मछली चावल जल्दी से खा लिया। टेबल पर उसके कर्म सच में अलग थे। कुतरना, जल्दी निकलना, बार बार प्लेट चाटना। राजू को अजीब लगा, लेकिन वो इस पर कुछ बोल नहीं पाया। सुबह घर पहुंचते पहुंचते राजू के मन में ऋतु के लिए अपनापन सा बन गया था। गांव वालों की नजरें शक से भर गईं, मगर मां की नजर में दया थी। नीलम ने ऋतु से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे घर के हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी। ऋतु ने घर और रसोई की जिम्मेवारी ले ली। मक्खन से भरी रोटी, अलग स्वाद, सबको नए एहसास देने लगा। कुछ हफ्तों में ही घर में बदलाव आने लगे। पहले शाकाहारी परिवार अब छुप छुप कर मांस की मांग करता। ऋतु की बनाई हर चीज में नशा सा था। नीलम रात को डर कर उठती। मां पूजा करते वक्त बार बार घबरा जाती। घर के कोनों में अजीब सी ठंडक छा जाती। दरख्तों पर काले पक्षियों की आवाजें बढ़ गई थीं। राजू के सपनों में ऋतु एक काले टीले पर खड़ी दिखती, जहां उसकी आंखें जल रही थीं और मुंह से बदबूदार धुआं निकलता था। एक रात उसकी नींद टूट गई। वो उठकर रसोई की तरफ गया। देखा, ऋतु चुपचाप लाल थैली में काले गुड़िया और बाल छुपा रही थी। तभी उसे आभास हुआ कि यहां कोई तांत्रिक शक्ति है। परेशान होकर राजू ने गांव के तांत्रिक बाबा को बुला लिया। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर का मुआयना किया और बोला, यह जगह अब शुद्ध नहीं रही। रात के अंधेरे में सब घर वाले गोल घेरे में बैठ गए। तांत्रिक ने मंत्र जाप शुरू किया। घर के हर कोने में अग्नि, धूप और गंगा जल छिदका। ऋतु ने अपनी असलियत दिखा दी। उसकी आवाज दहाड़ जैसी, चेहरा लंबा और आंखें जलती हुई, गोल लाल अंगार। वो चिल्ला रही थी कि उसका असली नाम कोई नहीं जानता। वह 7 जन्मों से भटकती आत्मा है। इंसान के रूप में ताकत हासिल करना चाहती है। रात भर मंत्रों की लड़ाई चली।
दीवारों से साया निकलकर चीखता रहा। तांत्रिक की आखिरी माला जैसे ही पूरी हुई, ऋतु के रूप का धुआं घर की छत से बाहर भाग गया। सुबह होते ही घर में शांति लौट आई। मां फिर से पूजा पाठ में लग गईं। नीलम खेलने लगी, लेकिन राजू के चेहरे पर कभी नींद न लौटती थी। अब हर सफर के वक्त उसके सामान में कलावा भी है। ट्रक की डैशबोर्ड पर तांत्रिक का ताबीज और आंखों में वो रात का साया हमेशा जीवित रहता है। गांव में लोग आज भी किस्से सुनाते हैं। ट्रक ड्राइवर राजू, जिसने अपनी सूझबूझ और गांव के तांत्रिक के सहारे बुरी आत्मा को हराया। लेकिन राजू जानता है, हर भटकती आत्मा आगे कहीं नए रूप में फिर इंतजार करती है, शायद अगली काली रात को उसी वीराने में जहां से डर शुरू हुआ था। ठंडी और धुंध भरी उस रात में जब राजू ने ट्रक का स्टीयरिंग थामा था, उसकी आंखों में बस दो बातें थीं, माल वक्त पर पहुंचाना है और परिवार को कभी मायूस नहीं करना। हाईवे पर ट्रक की हेडलाइटें धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। दूर आसमान में चांद था, मगर उसकी रोशनी में जैसे कुछ रहस्य छुपा हुआ था। ट्रक के रेडियो पर अभी भी वही पुराने गाने बज रहे थे, पर हर शब्द में डर और वीरानी घुली थी। राजू ने ट्रक सड़क के किनारे रोका जब उसे वो लड़की दिखी थी, ऋतु। उसकी हालत सच में दयनीय थी। जर्जर कपड़े, घबराई आंखें, शरीर पर धूल मिट्टी के निशान, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब आकर्षण था, जैसे पुराने जमाने की किसी कहानी की राजकुमारी हो जिसकी किस्मत में दुख है। राजू ने इंसानियत के नाम पर उस रात अकेले सफर करने की बजाय साथ निभाने का फैसला कर लिया। रास्ते भर राजू को अजीब अजीब बातें महसूस होने लगीं। हर बार जब कोई खाली सड़क आती, ट्रक के शीशों पर परछाइयां दिखतीं, कभी सफेद चमक, कभी काले धब्बे। ऋतु चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें बिल्कुल सीधी थीं, जैसे कहीं बहुत दूर देख रही हो। जब दोनों ढाबे पर रुके, ऋतु ने खाना अजीब तेजी से खत्म किया। उसका चेहरा खाते वक्त बिल्कुल बदल गया था। जबड़े फैल गए, आंखें बड़ी हो गईं। चंडीगढ़ पहुंचते ही ऋतु ने घर जाने से मना कर दिया और राजू के घर की ओर उस सफर ने मोड़ लिया जहां उसके लिए सब बदलने वाला था। घर वालों ने पहले थोड़ा संदेह किया, लेकिन ऋतु के मासूम चेहरे और सलीके से उनका मन बदल गया। राजू की मां ने ऋतु को अपनाया। नीलम उसे दीदी बोलने लगी और पूरा घर उसकी मौजूदगी से बदलने लगा। ऋतु की रसोई में बनी चीजें सबसे स्वादिष्ट थीं। ऐसा स्वाद राजू ने पहले कभी नहीं चखा था। बट उस खाने के साथ साथ धीरे धीरे परिवार के सभी लोग अजीब तरीके से बदलने लगे। मां की आंखों का रंग हल्का नीला हो गया। नीलम को रात को डरावने सपने आने लगे और राजू को अपने ही घर के कोनों में परछाइयां दिखने लगीं। रसोई घर से बार बार मांसाहारी खाने की नई गंध आती। सभी घर वाले अजीब नशे में डूबे रहते। एक रात राजू ने देखा कि ऋतु गहरे कोने में बैठकर लाल थैली से काले धागे और गुड़ियां निकाल रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी तृष्णा थी जैसे भूखा जानवर शिकार देखकर बदल जाता है। राजू ने अगले दिन गांव के तांत्रिक बाबाजी को बुलाया। बाबाजी ने पूरे घर का मुआयना किया। हर कोने में धूप, मंत्र और ताबीज लटकाया। रात को पूरे परिवार को घेरे में बैठाया गया और ऋतु को बुलाया गया। मंत्रों के बीच ऋतु का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें अंगार हो गईं, बाल हवा में लहराने लगे। आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि दीवारें थरथरा गईं। वह चिल्लाने लगी कि वह इस गांव में इंसानों का खून पीने आई है, ताकि अपनी शक्तियां बढ़ाकर आत्माओं से नया जीवन पा सके। तांत्रिक के मंत्रों की आग में ऋतु चीखती रही, पर जैसे जैसे कलावों, ताबीज और गंगा जल का असर पड़ा, वह धुएं के गुबार में बदलकर छत के झरोखे से बाहर चली गई। उस रात गांव के लोग राजू के घर इकट्ठा हुए। किसी ने दबी आवाज में सुना कि चुड़ैल की चीखें जंगल में गूंज रही थीं। घर में सब बदल गया। मां फिर से पूजा करने लगी। नीलम की सेहत ठीक हो गई और राजू ने ट्रक चलाते वक्त अब हमेशा दो चीजें साथ रखनी शुरू कर दी, तांत्रिक का दिया हुआ कलावा और धारदार तलवार। राजू जानता था
दुनिया में इंसानियत के साथ साथ सतर्कता और हिम्मत भी जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ आम लोगों की नहीं, उन छुपे हुए सायों की भी है जो अंधेरे में हर इंसान को एक बार आजमाती जरूर हैं। हर रात का सफर अब उसके लिए सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं, बल्कि जीवन के डर का इम्तिहान भी बन गया था। जंगल, हाईवे, गांव, हर जगह उसकी कहानी और ऋतु की रहस्यमयी परछाई, लोगों की फुसफुसाहट, घर के कोनों में ओस और मंत्रों की रक्षा, सब जैसे उसकी जिंदगी के हिस्से बन गए। राजू ने जिस रात अपनी जिंदगी का सबसे लंबा सफर शुरू किया, वह रात औरों से अलग थी। हाईवे पर गहरी धुंध थी, सर्दी की ठहराव भरी हवा और सड़क किनारे बेहिसाब चुप्पी। कोई ट्रक या गाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, बस अंधेरा जिसमें इंजन की गड़गड़ाहट डर बनकर सुनाई देती थी। जंगल में घुसते ही ट्रक के शीशे पर पानी की बूंदें उभर आईं। बाहर बिजली कड़कती, झाड़ियों में अचानक ऐसी आवाज आई मानो कोई भागता हो। राजू ने ब्रेक लगा दिया। हेडलाइट की रोशनी में सफेद सलवार कुर्ते वाली एक लड़की डरी सहमी खड़ी थी, बाल उलझे हुए, चेहरा निस्तेज। देर तक उस सर्द रात में रास्ता देखने की कोशिश कर रही थी। कौन हो? राजू ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। लड़की की आवाज फुसफुसाती हुई थी। नाम ऋतु है, रास्ता भूल गई, कोई सब लूट ले गए। उसकी आंखें गहरी थीं, चारों ओर बस जंगल, रहस्यमयी सन्नाटा। ट्रक में बैठकर ऋतु बिल्कुल चुप रही, जैसे उसके शब्द अगर निकले तो अंधेरे में कुछ जाग जाएगा। राजू ने रेडियो चलाया, मगर आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ किलोमीटर आगे जाकर हवा अचानक और ठंडी हो गई। ट्रक का तापमान गिर गया, खिड़कियों पर जैसे किसी ने बर्फ के हाथ पोंछे हों। रास्ते में ढाबे पर रुककर चाय मंगाई, मगर ऋतु ने मांसाहारी खाना ऐसे निगल लिया जैसे बरसों से भूखी हो। उसके खाने की आवाज इतनी डरावनी थी कि ढाबे 3 वाला भी बार बार झांकता रहा। घर में ऋतु के आने के बाद मां बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। मां की आंखें लाल होने लगीं, नीलम के बाल हर रोज टूटने लगे। खाना अजीब सा स्वाद वाला, घर के कमरों में काई और दुर्गंध फैलने लगी। रात को जगह राजू ने देखा कि रसोई घर में कोई साया घूम रहा है। एक बार खिड़की की तरफ देखा तो ऋतु हंस रही थी। उसकी हंसी तेज थी, जैसे 2 आवाजों की परत। उसके दांत बड़े और चमकदार हो गए थे, बाल हवा में तैर रहे थे। अचानक ऋतु गायब हो गई और कमरे की दीवार पर काले निशान छूट गए। राजू के सपने अब दर्दनाक हो गए थे। वह देखता, घर में नीलम दौड़ रही है, पीछे खून से सना हुआ चेहरा लिए चुड़ैल उसका पीछा कर रही है। राजू डर के मारे तंत्र मंत्र वाले बाबा के पास दौड़ा। बाबा ने छड़ी घुमाई तो ऋतु की लाल थैली सामने आई, जिसमें खून के धब्बे, तंत्र के काले धागे और अजीब हड्डियां थीं। उस थैली को छूते ही बाबा ने डर के मारे हाथ पीछे खींच लिए। ये औरत इंसान नहीं, खून पीने वाली आत्मा है। इसका असली मकसद तुम्हारा परिवार खत्म करना है। रात को मंत्रों का दौर शुरू हुआ। पूरा परिवार गोल घेरे में। बाहर मंदिर की घंटी बज रही। ऋतु दीवार तोड़कर अंदर आई। उसकी आंखें अब आग की 2 लपटों जैसी थीं, चेहरा बिल्कुल लंबा, भूतिया। उसने घर वालों की तरफ झपट्टा मारा, पंजे जैसे हाथ, लार टपकती। वो चीख रही थी, खून चाहिए, शक्ति चाहिए। बाबा ने ताबीज निकाला, मंत्र दागे, गंगा जल फेंका। ऋतु छटपटाने लगी, उसकी चमड़ी काली पड़ गई। उसने आखिरी बार चीख कर दरवाजा तोड़ा और बाहर अंधेरे जंगल में भाग गई। झंझावात थमने के बाद घर फिर शांत हुआ, मगर डर अब हमेशा जिंदा है। खिड़की पर हर रात कोई सफेद साया दिखता, दरवाजे के पास धुआं छुप जाता और उस जंगल की तरफ कहीं कहीं ऋतु का हंसी गूंजती है। राजू अब हर सफर में तलवार और तांत्रिक कलावा लेकर जाता है। उसे पता है ये कहानी खत्म नहीं, ये डर इस रास्ते के मोड़ पर आराम से छुपा है,
क्योंकि जहां अंधेरा गहरा होता है वहां ऋतु जैसी आत्माओं का इंतजार भी उतना ही प्रचंड होता है। राजू की कहानी अब गांव के बच्चों की डरावनी लोरियों में बदल चुकी थी, लेकिन असल सच वह अकेले जानता था। उस रात के बाद जब ऋतु गायब हुई, घर की दीवारों पर महीनों तक हल्के काले निशान बने रहे, जैसे कोई भूतिया साया रोज वहां अपना नाम लिखता हो। मां रोज मंदिर के आगे दीपक जलाती, लेकिन हवा ऐसे चलती कि लौ हर बार अजीब ढंग से लहराती, जैसे कोई छुपी शक्ति उसे छू रही हो। नीलम ने कई बार बताया, रात में कमरे की छत पर किसी के तेज कदमों की आवाज आती है, कभी कभी बहुत हल्की सी फुसफुसाहट। खून, हमें तुम्हारा खून चाहिए। राजू ने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब हाईवे की हर रात उसके लिए डर का इम्तिहान थी। एक बार वो पंजाब हरियाणा के वीराने में माल छोड़ने गया। रात के 2 बजे रास्ता बिल्कुल सुनसान था। झाड़ियों के बीच से ट्रक के टायर में अचानक कुछ अटक गया, इंजन बंद हो गया। बाहर गहरी सर्द हवा, दूर इतनी दूर कि पत्तों की खड़खड़ाहट भी भूतिया लगे। राजू ट्रक से उतरा, टार्च लेकर टायर के पास पहुंचा। उसके सामने झाड़ियों से एक साया धीरे धीरे निकला। वही सफेद कपड़े, बिखरे बाल, चेहरा अब और डरावना, लेकिन आंखों में अब लाल खून जैसा रंग था। ऋतु वहां थी। राजू की सांस फूल गई, हाथ में कलावा कसकर पक डद्दा। ऋतु फुसफुसाई, मैं लौट आई हूं। ये जगह, ये रास्ता, अब तेरा खून ही मेरी ताकत बनेगा। वो 1 सेकंड में राजू के बिल्कुल पास आ गई, हवा में हाथ घुमाया। उसकी उंगलियां अब बिल्कुल पंजों जैसी थीं। राजू ने ताबीज गंगा जल ट्रक की ओर छिड़का, मंत्र याद कर जोर जोर से दोहराना शुरू किया। जंगल में पेड़ हिलने लगे, ऋतु तड़पने लगी। उसकी हंसी एक भयंकर चीख में बदल गई। अचानक उसी पल टार्च की रोशनी में दिखा कि उसके पैरों के पास छोटे छोटे अजीब सी धुंध में लिपटे बच्चे रेंग रहे थे। उनके चेहरे इंसान के जैसे नहीं थे, उनमें जानवरों की भूख थी, आंखें लाल। राजू ने हिम्मत कर तलवार निकाली, एक घेरा बनाया, गंगा जल आगे फेंका। ऋतु और उसका झुंड चीखते हुए पीछे हटने लगा, और देखते ही देखते पूरा जंगल घने धुएं में बदल गया। ट्रक का इंजन भी अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब वहां नहीं थी। राजू भागते भागते ट्रक में बैठा और शहर की ओर भाग गया। सुबह घर लौटने के बाद पूरी रात की घटना को मां और नीलम को सुनाया। मां बोली, याद रख, ऐसी आत्माएं कभी मरती नहीं, बस कमजोर पड़ जाती हैं। जब भी रात घनी हो, ट्रक में कलावा, गंगा जल, ताबीज और हिम्मत जरूर रखना। अब राजू पहले से भी सतर्क रहता है। गांव वाले रात को उसके पास डरावनी कहानियां सुनने आते हैं, लेकिन राजू जानता है असली डर कथा नहीं, खुद पर गहराता अंधेरा है। ऋतु की आत्मा अब कहीं आसपास सड़क किनारे छुपकर उसका इंतजार कर रही है। उसकी हंसी कभी कभी हवा में गूंज जाती है, और हर ट्रक ड्राइवर जानता है यह रास्ता सिर्फ सफर का नहीं, आत्माओं के डर का भी इम्तिहान है। अब राजू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव के लोग तो उसे बहादुर कहते, लेकिन उसके मन की गहराई में हर रात डर का कोहरा गहरा हो जाता था। ऋतु के जाने के बाद उसके घर में सुकून लौट आया था, मगर हर चीज में अब एक अजीब सा डर घुला हुआ था। मां पूजा के समय खिड़की पर बार बार झांकती, नीलम लेकिन कभी कभी रह रह कर नींद में चिल्ला उठती, वो फिर आई थी, उसने मुझे देखा। राजू को अब हर चीज में शक होने लगा। बर्तन धोने की आवाज, हरे पेड़ों की झुकती छाया और ट्रक की हेडलाइट के नीचे भागती बिल्ली भी उसे डर का संकेत देती। एक रात राजू ने फैसला किया कि वह ऋतु की आत्मा के रहस्य को जड़ से खत्म करेगा। वह गांव के सबसे बूढ़े तांत्रिक के पास गया, जिसने उसे रात के अंधेरे में शमशान के पास बुलाया। वहां चिता की राख को गंगा जल से धोकर ताबीज तैयार किया गया और खास मंत्र दिए गए। इन्हें हर यात्रा पर पढ़ना जरूरी था। तांत्रिक ने चेतावनी दी, अगर उसका साया वापस लौटे तो ना पीछे देखना, ना डरना।
बस नाम और विश्वास की आग सबसे बड़ी रक्षा है। अगले दिन नवंबर की सबसे डरावनी रात में राजू को फिर पास के जिले में माल पहुंचाने जाना था। बेचैनी बढ़ रही थी। उसने मां से आशीर्वाद लिया, नीलम को गले लगाया, कलावा और ताबीज बांधा और ट्रक में तंत्र मंत्र की राख रख दी। जंगल वाला सड़क फिर वही सुनसान, घरों से दूर, अंधेरे में डूबा। अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। ट्रक के शीशे पर सर्द हवा बिल्कुल सफेद छाया बन गई। आगे गड्ढे से ट्रक हल्का डगमगाया तो आवाज आई, राजू, राजू, तुम्हारे खून की खुशबू यहां तक आ गई है। उसने देखा ऋतु सड़क के बीचों बीच खड़ी है। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना, आंखें आग की लपटों की तरह, शरीर झूलती हड्डियों जैसा। पीछे बहुत सारे साए छोटे बच्चों की तरह रेंग रहे थे। ऋतु तेजी से ट्रक की ओर बढ़ी। उसके हाथ पंजों में बदल गए, नाखून बिच्छू के डंक जैसे हो गए। चारों ओर हवा अजीब सी बारिश सरीखी ठंडी पड़ गई। राजू ने गंगा जल का छिड़काव किया, तांत्रिक मंत्र शुरू किए। ट्रक का इंजन जो बंद था खुद ब खुद चालू हुआ, जैसे आत्मा वहां से घबराकर भाग रही हो। ऋतु ने चीखा, ये सिर्फ तुम्हारा सफर नहीं, अब मैं हर रात इंतजार करूंगी। जब जब तेज हवा चलेगी, जब जब ट्रक जंगल से गुजरेगा, मैं फिर लौटूंगी। राजू ने ट्रक की गति बढ़ा दी। पीछे दूर तक वही सफेद साया पीछा करती रही। सुबह शहर पहुंचते पहुंचते उसका विश्वास और मजबूत हो चुका था। उसने मां को सारी घटना बताई। अब गांव में सब जानते थे कि डर कोई किस्सा नहीं, असली आत्मा है जो कभी भी किसी भी रूप में लौट सकती है। राजू ने अब हर ट्रक ड्राइवर को चेताया, अकेले सफर में सिर्फ हिम्मत नहीं, विश्वास, कलावा, गंगाजल और सही मंत्र भी साथ रखना जरूरी है। जंगल की रातें जितनी लंबी होती जाती हैं, उतना ही डर उनका रास्ता घेरने लगता है। और इस तरह राजू का सफर डर, आत्मा और हिम्मत के साथ हर रात लंबा होता चला गया। उसकी कहानी गांव में गूंजती और अंधेरे में हर सुनसान रास्ते पर उसकी आवाज बस एक बात कहती, डर का रास्ता कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ सच्चा विश्वास ही उसे हराता है। जिस रात राजू ने फिर उस सुनसान हाईवे पर ट्रक दौड़ाया, नवंबर की धुंध गाढ़ी थी और इस डीडी धक पर मानो सफेद ताबूत फैले हों। दूर खेतों में कोई लालटेन नहीं, बस सन्नाटा, जिसमें छोटी छोटी आवाजें भी तेज सुनाई पुड्डी ढरने लगीं। हर बार जब ट्रक का इंजन गड्ढा ढाता तो राजू को लगता जैसे कोई कंधे पर सांस ले रहा है। सफर के दौरान कई बार राजू ने अपने ट्रक के शीशे में पीछे झांक कर देखा। उसकी आंखें अक्सर खुद पर यकीन नहीं करती थीं, क्योंकि कई बार ऋतु की परछाई उस शीशे में उभर आती थी। सफेद कपगड्ढे, भूरी आंखें, लहराते बाल। ट्रक बंद होने लगता, रेडियो अपने आप बजना बंद कर देता और हवा में अजीब सी गंध फैल जाती। एक बार ट्रक के नीचे से काली बिल्ली निकली। राजू ने ताबीज पकड़िधा और गहरे सांस ली। झादियों के पीछे उसी रात इंसानी कंकाल दिखा, जैसे ऋतु के तंत्र से मरे हुए लोग अब उसकी सत्ता के गवाह बन गए। एक रात वह खेत के किनारे रुका। अचानक पास की झादी से बच्चों के रोने की फुसफुसाहट आई। ट्रक के बाहर निकलकर राजू ने देखा 4 छोटे बच्चे रेंगते हुए आए। उनके चेहरे आधे इंसान आधे जानवर जैसे थे। राजू डर के मारे तंत्र मंत्र का जाप जोर से करने लगा। बच्चों ने फुसफुसाते हुए पूछा, तू क्यों बचता है? ऋतु हमारी मां है, तू उसका खाना है। वह सब गायब हो गए और जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। झादियों के पीछे से फिर वही सफेद साया जो हर बार ट्रक का पीछा करती थी। राजू को लगा जैसे उसका मन डूब रहा है। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने ट्रक की खिड़की बंद की, तांत्रिक का ताबीज गले में दबाया और गंगा जल का छींटा पूरे केबिन में छिड़क दिया। ट्रक का इंजन फिर पूरी ताकत से गरजने लगा। तेज रफ्तार से उसने शहर की ओर भाग लिया। सुबह होते होते सूरज निकला।
मगर राजू को ऐसा लगा कि कोई परछाई अब भी पीछे पीछे चल रही है, टायर के निशानों में, खेतों की मिट्टी में और उसकी आंखों की जिल्द में। अब वह हर सफर में गांव वालों के बच्चों को बताता, डर सिर्फ उस रास्ते पर आता है जिस पर विश्वास ना हो। अगर मन मजबूत है, कलावा है, सही मंत्र है और हिम्मत है, तो ऋतु जैसी आत्माएं भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कभी घबराओ मत, क्योंकि अंधेरे में कोई साया हमेशा तुम्हारा इंतजार करता है। राजू की कहानी अब गांव के भूतिया किस्सों का हिस्सा है। उसके घर की दीवारें, मंदिर की सीढ़ियां और ट्रक का स्टीयरिंग सब इस डर को जीती कहानी है। जैसे हर रात का सफर एक नए डर, एक नई आत्मा की दावत है। अब तो हर रात का सफर राजू के लिए एक दहशत, एक रहस्य बन चुका था। दिन की रोशनी में वह घर, खेती बाड़ी, मां की बातें, नीलम की मासूमियत में खोया रहता। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता, उसके भीतर डर की लहरें उठने लगतीं। राजू को अब अक्सर रात में ट्रक रोकना पुडी की तैसा दिखता था। कभी टायर पंचर होता, कभी पेड़ बीच सड़क पर गिरा दिखता। एक बार उसने ट्रक जंगल के किनारे लगाया तो देखा कि पास के पीपल पेड़ की जद्दों में सफेद कपड़े का टुकड़ा लहरा रहा है। हिम्मत जुटाकर जब करीब गया तो देखा कपड़े पर खून के निशान और तंत्र मंत्र के सिंदूर से बने भूतिया चिन्ह। अचानक तेज हवा चली, कपड़ा उसकी तरफ आया। इसी पल उसकी आंखों के आगे ऋतु की हंसी गूंज गई। वही दो आवाजों की परत, डर और तृष्णा से भरी। इसके बाद राजू ने और गहरे तांत्रिक टोटके अपनाने शुरू कर दिए। हर सफर पर अब वो ट्रक के केबिन में लोहा, राख, गंगा जल, नींबू और 7 सुइयां रखता। एक पुराने बाबा ने बताया था, रात में कोई सफेद साधु दिखे, उनकी ओर देखना नहीं। अगर ट्रक के नीचे अचानक लाल दिखे, सीधा एक्सेलरेटर दबा देना। अगर छत पर तेज कदमों की आवाज आए तो AUM अपराजिता रक्षा मंत्र का जाप करो। एक बार बेहद घनी कोहरे में ट्रक का शीशा इतना ठंडा हो गया कि उस पर उंगलियों की छाप खुदने लगी। 5 उंगलियां, फिर उनसे बहता लहू और उसमें ऋतु का साया आवाज देता, राजू अब तेरा खून तंत्र की बलि। घबराकर राजू ने पूरे केबिन में मंत्र पढ़ा, ताबीज को मुट्ठी में जोर से पकड़ता। तब तक ट्रक के पीछे किसी ने जोर से पत्थर मारा। आवाज आई जैसे कई घायल आत्माएं एक साथ रो रही हों। उस रात राजू शहर तक भागा, पर उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। सुबह मंदिर पहुंचकर मां के साथ घंटी बजाई, गंगा जल चढ़ाया, नीलम को ताबीज पहनाया। मां ने कहा, बेटा, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, बस उससे लड़ना सीखना पुडेडता है। अब गांव के कई ट्रक ड्राइवर राजू के पास आते, सवाल पूछते, पुराने टोटकों का जिक्र करते। राजू सबको बताता, रात हो, जंगल हो, सन्नाटा हो, पर मन मजबूत हो, विश्वास हो, मंत्र हो, तो सबसे बड़ी आत्मा हार जाती है। लेकिन हर रात का सफर अब भी एक नया इम्तिहान है। हर हेडलाइट के आगे, हर पीपल के तले, हर खंडहर के कोने में कहीं ना कहीं ऋतु का भूतिया साया उसकी तरफ देखता है। और राजू जानता है, ये डर कभी खत्म नहीं होता, बस उसमें जीना और हर बार हिम्मत से आगे बढ़ाना सीखना पिडीडी डरता है। अब राजू की दुनिया सच्चे डर की थी, जिसमें हर छोटी बड़ी आवाज में खतरा छुपा होता। गांव में उसकी कहानी अब किस्सा बन चुकी थी। छोटे बच्चे रात को उसके ट्रक की खटखट सुनकर खिड़की में झांकते और बुजुर्ग अपनी पोती पोतों को ताबीज बंधवाने की सलाह देते। राजू हर रात निकलने से पहले मंदिर की घंटी बजाता, 7 नींबू ट्रक की छत पर लटकाता, लोहे की छत डीहता और गंगा जल सीट के नीचे रखता। मां कहती, बेटा, हिम्मत और सच्चा विश्वास तुझे बचाएंगे। रात के सफर अब आम नहीं रहे। एक बार राजू गुरुद्वारे के पास से निकला तो देखा पगडंडी वाला साया ट्रक की लाइट में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। उसने ट्रक की गति कम की
साया गायब हो गया, लेकिन शीशे पर हाथ की छाप और ओस में जमी उंगलियों की गहराई जैसे किसी आत्मा की दस्तक थी। पीछे खेतों के सन्नाटे में वो दूर दूर तक सफेद प्रेत, टूटे फूटे बर्तन और मंदिर की टूटी माला दिखती रही। एक बार पहाड़ी मोद्दा पर ट्रक अचानक खुद ब खुद रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज। राजू ने नीचे उतरकर देखा, ट्रक के पहिए में किसी ने लाल सिंदूर की रेखा खींच रखी थी। हवा में ऋतु की आवाज आई, तू बच नहीं सकता। जैसे जैसे डर बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरा खून मेरी ताकत बनेगा। रात के सफर में हर मोड़ मेरा है, हर खून तेरे डर का रंग। राजू ने ऊंची आवाज में मंत्र दोहराए, ताबीज हवा में लहराया, शुद्ध गंगा जल पहियों पर डाला। कुछ सेकंड के लिए आसपास की हवा सर्द हो गई, खेतों में कुत्ते भौंकने लगे। फिर अचानक इंजन जोर से दहाड़ा और एक सफेद चिंगारी के बीच ट्रक चल पड़ा। राजू ने मुड़कर देखा, जंगल के बीच ऋतु का चेहरा। उसमें कई आत्माएं, कई पीड़ाएं और डर थीं। अब पहली सुबह में राजू हर किसी को यही सिखाता, डर जंगल में नहीं, अंधेरे में नहीं, डर मन में बैठी उस आत्मा में है जो खुद को कमजोर समझ लेती है। अगर तुम हिम्मत और मंत्र अपना लो, आत्मा हारती है, डर बस कहानी में रह जाता है। राजू का ट्रक, उसकी हिम्मत, उसका कलावा, हर सफर की दहशत, गांव की हर नई पीढ़ी को हिम्मत और रहस्य सिखाता है। और अब हर रात जब एसडीडी ढाकें वीरान होती हैं, ऋतु का भूतिया साया सिर्फ उसकी हिम्मत को आजमाने आता है। हर बार हार कर लौट जाता है। अब राजू के रात के सफर और भी अजीब और डरावने अनुभवों से भरते जा रहे थे। एक ठंडी रात जब राजू ट्रक लेकर हाईवे पर निकल रहा था, आसमान में घने बादल थे और चांद भी छुपा हुआ था। एसडीडी के दोनों ओर पुरानी हवेली, खंडहर और दूर दूर तक फैला वीराना कहानी की वास्तविकता में डर घोल रहा था। एक बार रास्ते में ट्रक के सामने अचानक बूढ़ी औरत आ गई। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और सिर पर गजिन सफेद बाल। राजू ने जोर से ब्रेक लगाया, पर औरत अचानक हवा में गायब हो गई। ट्रक के शीशे पर हड्डियों जैसी छाप रह गई। इस घटना के बाद राजू को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी ट्रक के केबिन में कोई छाया बैठी हो। कभी सीट पर वजन सा महसूस होता, कभी पीछे से फुसफुसाहट आती। राजू, तेरा डर, तेरा खून मेरी ताकत। राजू ने टॉर्च से चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर हर जगह सिर्फ अंधेरा और भूतिया सन्नाटा था। रात के सन्नाटे में जब ट्रक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरा, अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें वही लड़की की चुड़ैल जैसी हंसी गूंजने लगी। उस हंसी के साथ ट्रक का तापमान गिर गया। शीशे के बाहर एक सफेद हाथ उभरा और केबिन को खटखटाने लगा। राजू ने मंत्र का जाप किया, गंगा जल छिड़का और ऋतु की चीखों की गूंज में ट्रक भागने लगा। एक बार जंगल में धुंध के बीच ट्रक फंस गया। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा, आकाश में काले पक्षी मंडरा रहे और दूर कोठी से लाल रोशनी झलक रही थी। राजू ने ट्रक से उतरकर देखा तो पेड़ के तने पर किसी ने तंत्र मंत्र, सिंदूर और हड्डियों से बना मंडल बना रखा था। अचानक आसपास की हवा भारी हो गई और ऋतु का भूतिया स्वर सुनाई दिया, राजू, जब तक ये जंगल, ये खून और ये डर है, मैं लौटती रहूंगी। मेरी भूख कभी नहीं मिटती। राजू ने सारा साहस जुटाकर मंत्र पढ़े, तांत्रिक ताबीज कसकर पकड़ा, पूरे ट्रक में गंगा जल और राख छिदक दिया। पेड़ों की छांव में अजीब साए दिखे, जिनकी आंखें गहरी बिल्कुल लाल थीं। सबकी आवाज एक साथ गूंजी, हम ऋतु की संतान हैं, तू उसका शिकार है। राजू ने आखिरी बार AUM अपराजिता रक्षा मंत्र का जाप किया। ट्रक अचानक चालू हो गया और उसने तेजी से खेत, जंगल और डर के उस इलाके को पार कर लिया। अब हर नई सुबह राजू एक नई कहानी लेकर गांव लौटता। उसकी हिम्मत,
अब दूसरों के डर की रक्षा बन गई थी, लेकिन उसके मन के भीतर ऋतु की, जंगल की और एस डे का टिक के अजीब सायों की याद कभी कम नहीं हुई। आज भी जब वह ट्रक पर सफर करता है, हवाओं में वही हंसी, जंगलों में दौड़ती छायाएं और आत्माओं की गहरी पुकार उसका पीछा करती हैं। पर अब राजू जानता है, डर से लद्दना है, डर को जीतना है और विश्वास से सफर को अंजाम तक पहुंचाना है, इवन इफ ऋतु हर रात उसकी हिम्मत का इम्तिहान लेने लौटती है। अब राजू अकेले ही सफर करता था, लेकिन उसका डर हर वक्त उसके साथ चलता। SDTH पर कहीं दूर से कुत्ते की रोने की आवाज आती तो ट्रक के भीतर तक वह डर महसूस करता। जंगल के पास फोग हर शाम घना होता जाता। अंधेरे में कई बार ट्रक के शीशे पर सफेद उंगलियों की छाप, मिट्टी की बासी गंध और कभी कभी टूटी फूटी हड्डी जैसी चीज ट्रक के दरवाजे के पास पड़ी मिलती। राजू अब पुराने लोक विश्वास को भी मानने लगा था। हर सफर से पहले वह मां से मिर्चियां, नींबू और थोड़ा सा राख मांगता, ट्रक के बोनट पर जलती अगरबत्ती रखता और सीट के नीचे तांत्रिक का मंत्र फूल छुपाता। एक बार एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर ने उसे बताया, अगर कभी रात को किसी औरत की आवाज सुनो तो मुद्दकर मत देखना, कभी ट्रक बाहर से किसी ने बुलाया तो उतरना नहीं। सफेद साया अक्सर तू अकेला है कहे, पर यही उसकी कमजोरी है, उससे लड़ना ही उसकी हार है। एक सुनसान मोड़ पर ट्रक खड्डा किया, पीछे से किसी ने पत्थर फेंका। ट्रक की छत पर जैसे कोई दौड़ता दिखा। राजू ने मंत्र जपा, कलावा मजबूत बांधा और ताबीज का स्पर्श लिया। कुछ देर बाद ट्रक में जोर की हवा घुसी, गंगा जल इधर उधर फैल गया और लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर ठंडी सांसें ली। राजू ने साहस बटोरकर ट्रक के शीशे में देखा। ऋतु का डरावना चेहरा, पीछे आधी छाया, आधे इंसान जैसे बच्चे, वो सब एक बार में गायब हो गए। पर झादियों में कांपती हंसी देर तक गूंजती रही। तू बच नहीं सकता, डर रात में सबसे सच्चा है। हर ट्रक ड्राइवर अब राजू से ऐसी ही भूतिया, रात और तंत्र मंत्र की बातें जानना चाहता था। गांव में अब जब भी बच्चा रोता, बुजुर्ग कहते, राजू की ट्रक से डर सीखो, पर उससे लड़ना भी कभी मत भूलना। मां हर रोज आशीर्वाद देती। नीलम अब बडिद्धी हो गई, मगर अक्सर रात को सपना देखती, बाहर कोई साया खड्डा है और हवा में खून चाहिए। की गूंज है। राजू जानता था, हर सफर उसे और मजबूत बना देता है। सच यह था, डर कभी खत्म नहीं हुआ, पर उसकी हिम्मत, मंत्र और गांव की आस्था उसे हर रात बचाती रही। अब जब भी कोई अजनबी जंगल में सुनसान मोड़ पर अकेला ट्रक चलाता दिखाता है, गांव में हमेशा सबसे ज्यादा चर्चा राजू की डर और हिम्मत की कहानी की होती है। अब राजू का डर रोज नया रूप धारण करने लगा था। जैसे जैसे उसकी कहानी गांव में फैलती गई, लोग उसे जिंदा रहने की नजीर मानने लगे। उसके ट्रक की हेडलाइट अब सूरज डूबने से पहले ही तेज जलने लगती और बोनट पर हर सफर की शुरुआत में मां की पूजा की लाल चुनरी बंधी रहती। ट्रक के पिछले हिस्से में घंटी, तुलसी के पत्ते और 7 नींबू टंगे रहते ताकि कोई बुरी शक्ति न घुसे। एक रात जब राजू ने ट्रक सुनसान पुल पार करवाया, पुल के नीचे पानी में उभरा हुआ चेहरा साफ दिखा। सफेद कपड़े में ऋतु, पर अब चेहरा बिल्कुल बेजान, आंखें चमचमाती, उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। ट्रक के डैशबोर्ड पर ताबीज गर्म हो गया और इंजन अजीब सा कांपने लगा। राजू ने ट्रक रोका, बोनट खोला, देखा कि उसमें मांस का टुकड़ा और सिंदूर के निशान पड़े हैं। तभी बिना हवा के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और ट्रक के शीशे पर लिख गया, डर जीतता है। राजू ने सबसे गहरा मंत्र पढ़ा, मां की चुनरी को माथे पर बांधा, गंगा जल पूरे ट्रक में छिड़का। कुछ देर में हवा तेज चली,
जंगल के सारे साए ट्रक के चारों ओर घूमने लगे। राजू ने पूरे विश्वास के साथ ट्रक का एक्सेलरेटर दबाया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे धरती कांप गई और पुलिस की सायरन पास आती सुनाई दी। पुलिस आई और पूरी सुनसान एसडीडी डाक छान मारी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। बस ट्रक के चेसिस पर एक खून भरा निशान और कई गहरे पंजे की छाप। राजू गांव लौट आया, सबको बताया कि हर डर वाली रात से उसकी हिम्मत और मजबूत होती है। मां ने कहा, डर को दौड़ाओ नहीं, उससे दोस्ती करो, तभी वो खत्म होता है। अब उसकी कहानी हर भूत प्रेत, आत्मा और डर के बीच लद्दधने की मिसाल बनी। जब भी गांव की कोई बच्ची रात को डर कर मां से लिपट जाती, मां सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, राजू की कहानी याद रख, डर हर बार हारा है। राजू का ट्रक, उसकी हिम्मत और विश्वास अब हर सफर में उसका कवच बन चुके थे। रितु की आत्मा अब सिर्फ हवा में गूंजती रह गई थी, कभी हारती, कभी लड़ती, मगर राजू को अब उसका डर हर बार पीछे छोड़ देना आता था। अब राजू के ट्रक का सफर सिर्फ कहानी नहीं, गांव के लोक विश्वास और डर का प्रतीक बन चुका था। हर सफर से पहले वह अपनी मां के साथ मंदिर जाता। मां उसके माथे पर हल्दी और चंदन लगाती, चुनरी की गांठ बांधती और 7 बार माला फेरती। यह सब गांव के पुराने टोटकों में आता था, जिससे बुरी आत्मा पीछा छोड़ देते। एक सर्द शाम राजू को माल लेकर पुराने कस्बे में जाना था, जहां कई साल पहले बाडी दीदी महामारी से लोग मारे गए थे। रास्ता पुरानी श्मशान घाट और उजड़े हुए गुंबद से होकर जाता था। राजू के ट्रक के पहिए जैसे जैसे वीराने की मिट्टी पर घिसते गए, ट्रक की बॉडी पर अजीब निशान उभरने लगे, सिंदूर, राख और कहीं कहीं खून की लकीरें। एक पुल के ऊपर अचानक घने कोहरे में ट्रक रुक गया। चारों ओर एकदम घुप अंधेरा, सिर्फ पास के पीपल पे ढक पर बैठे काले कौए की आवाज। राजू के शीशे के ठीक सामने रितु थी, सफेद कपड़े धोमे, चेहरा भयानक, आंखों से लावा निकलता जैसे श्मशान की आग हो। उसकी उंगलियां लंबी, उसमें से काला धुआं निकलता और आवाज बहुत भारी। राजू, डर जंगल में नहीं, इंसान के खून में बैठता है। तू जितना भागेगा उतना ही मेरी भूख बढ़ेगी। राजू ने पूरे ट्रक में गंगा जल छिड़का, कलावा कसकर बांधा, गहरी सांस ली और ओम अपराजिता रक्षा मंत्र का जाप किया। उस पल कोहरे के बीच और आवाजें आईं, जैसे सैकड़ों आत्माएं उसके ट्रक के चारों ओर मंडराने लगीं। कुछ सेकंड के लिए ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। रेडियो पर रितु की अजीब हंसी गूंजने लगी। राजू ने हिम्मत दिखाई, मां की चुनरी सिर पर बांध ट्रक का एक्सेलरेटर दबा दिया। किसी अदृश्य शक्ति से ट्रक घसीटता चला गया और गांव के बाहर निकलते ही रितु का साया, उसकी आवाज और सारी आत्माएं धुएं में बदल गईं। वह रात राजू ने मंदिर में जाकर बिताई, मां का हाथ पगडिद्दे, नीलम को गले लगाए। अब राजू हर गांव वाले को, हर ट्रक ड्राइवर को यही सीख देता, डर जीत सकता है अगर तुम्हारी आस्था और हिम्मत सच्ची हो। अंधेरे, जंगल, खून, आत्मा, तंत्र मंत्र, ये सब राजू के सफर, गांव के लोक विश्वास और एक आम आदमी की हिम्मत की कहानी बन चुके थे। रितु अब सिर्फ किंवदंती थी, मगर उसका डर हर सफर में राजू की हिम्मत को आजमाने जरूर आता। अब राजू के सफर ने एक नई गहराई हासिल कर ली थी। उसकी कहानी गांव वालों की रोजमर्रा की बातों में घुल गई थी। मां अब रोज मंदिर में राजू के लिए खास पूजा करती, अपने हाथ का बना ताबीज उसकी जेब में रखती, घर के द्वार पर काली हल्दी का टीका लगाती और हर सुबह 5 मिर्चियों की माला उसके ट्रक पर टांगती। नीलम अक्सर कहती, दादा, उस रात तुम्हारी आंखों में डर नहीं, कोई चिंगारी थी। अब हर रात जब राजू अपने ट्रक की सीट पर बैठता, वो खुद को अजीब सा अकेला महसूस करता, जैसे सैकड़ों छायाएं ट्रक के बोनट के आसपास मंडरा रही हों। हाईवे पर कोहरा गहराता रहता, दूर खेतों में कभी बच्चे की हंसी,
कभी बूढ़े आदमी की चीख सुनाई देती। एक बार एक सुनसान मैदान में राजू ने देखा, दूर पीपल के पेड़ के नीचे लाल चुनरी में बंधी हड्डी चमक रही है। उसने ट्रक रोका, करीब जाकर देखा तो वो चुड़ैल ऋतु की हड्डी थी, जिसमें अब पुराने तंत्र मंत्र की राख